नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने जाना था कि संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा है और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है अक्षर। और अक्षर में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनका संपूर्ण अध्ययन इस कक्षा में हम सभी पढ़ेंगे। साथ ही साथ वर्ण विन्यास भी करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। नमस्ते। न क ख ग घ ङ ङ। समझे? अब ये सही उच्चारण करने आना चाहिए। हम लोगों को क्या आना चाहिए? सही उच्चारण करने आना चाहिए, क्योंकि सही उच्चारण नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये अब ये सभी के सभी क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षर नहीं, अक्षर। क्या है? अक्षर। अक्षर। हाँ, अक्षर है, अक्षर। अब कैसे है अक्षर? अब मैं बता रहा हूँ अक्षर कैसे है। अब कई एक लोग पूछेंगे, बोलेंगे अक्षर, अक्षर बोलेगा, है ना? तो बिल्कुल गलत है। अक्षर होता है, अक्षर। अब कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको पढ़ना है वर्णमाला परिचय, वर्णमाला पर विचार, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला वर्ड, जब तो बच्चा लिखना शुरू आरंभ करता है तो सबसे पहला कौन सा वर्ड लिखते हैं? राम। पहले बच्चा लिखना ना अपने भगवान का नाम या अपने इष्ट का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखे? राम। क्या लिखे? राम। तो राम शब्द को अब अलग अलग करेंगे। देखिए, इसको कहते हैं विन्यास। र हलन आ, र हलन आ। देख लीजिए, व्यंजन वर्ण को अलग किए, स्वर वर्ण को अलग कर दिए। ठीक है, और राम, सही उच्चारण क्या हुआ इसका? राम। क्या हुआ? राम। हाँ, इसी तरह से बालक शब्द को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहलंत। बहलंत, इसको क्या बोलते हैं? बहलंत। बहलंत आ, बहलंत आ। लहलंत आ, लहलंत आ। कहलंत आ, कहलंत आ। बहलंत आ, लहलंत आ, कहलंत आ। बालक, बालक। अब इसमें यदि बालक में यदि हम लगा देंगे बालक ऐसे, तो क्या हो जाएगा? बालक, बालक। अब समझिए, बालक, बालकौ, बालकाः, प्रथम रामः, रामौ, रामः प्रथमा। तो ये आप शब्दों को पढ़ना सीख गए, आपको शब्द पढ़ने आ गए, आपको शब्द पढ़ने आ गए। तो शब्द जब पढ़ने आ गए तो अब हम लोग शब्द के शब्द रूपों को याद करेंगे। और शब्द के शब्द रूपों को याद करने के साथ साथ हम लोग शब्दों को तोड़ने और जोड़ने की कला भी सीख लिए। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? पुस्तकम। 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 हाँ, ऐसे पुस्तकम। पुस्तकम। अब नहीं है पुस्तकम, ऐसे नहीं है, पुस्तकम। पुस्तकम है ना? अब इसको अलग अलग करेंगे, क्या होता है बताइए? पहलंत, पहलंत ऊ, सहलंत पुष्प, है ना? सहलंत और सहलंत और
महलन। जब हलंत लगा होता है तो और नहीं लिखा जाता है ना, ठीक है, या आधा होता है तो भी हलंत नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? वर्ण विन्यास, इसको क्या बोलते हैं? वर्ण का विन्यास कर दिए। ये जो है वर्ण का हमने क्या किया? वर्ण विन्यास किया। अब इसी तरह से यदि हम लिखेंगे यहाँ पर राधा, राधा को अलग अलग करना होगा तो क्या कैसे करेंगे? हलन आ, हलन आ, भक हलन आ, राम हा। समझ में आया? तो ये परीक्षा में आपको वर्ण विन्यास करने के लिए आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो परीक्षा में जब ये आएंगे वर्ण विन्यास तो आप इसे कर लेंगे आप लोग। तो चलिए ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में हम लोग शब्द रूप के साथ और धातु रूप के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।